आज मैं आपको बताऊंगी प्रीपोजिशन। ठीक है, ये 11th-12th में ग्रामर सेक्शन में प्रीपोजिशन फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। तो आपके लिए जितना ज़रूरी है जो एग्जाम में आते हैं, आज मैं मेन उन्हीं प्रीपोजिशंस के बारे में आपको बताने वाली हूँ। इन, इनटू, ऑन, अपॉन, एबव, ओवर, अप, डाउन, अंडर, बिलो, टू, फ्रॉम, विथ, ऑफ, बाय, बिटवीन, एमंग, फॉर एंड बिहाइंड। यहाँ पे इन प्रीपोजिशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। आपने देखा कि इन माने में है और इनटू माने भी में है, ये दोनों का अर्थ में है, लेकिन इनका में का मतलब होता है स्थिर अवस्था में। स्थिर अवस्था में यदि में है तो इन आएगा और गति में है तो इनटू आएगा। जैसे कोई वस्तु यदि यहाँ पे स्थिर अवस्था में है तो इसके लिए आएगा इन, और यदि ये गति करती हुई यहाँ पे आती है तो इसके लिए आएगा इनटू। ओके, और फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, बच्चे क्लास में बैठे हैं। एंड बच्चे क्लास में जा रहे हैं, स्टूडेंट्स आर गोइंग इनटू द क्लास, क्योंकि गोइंग क्या है, मूविंग है। ओके, ऑन। उसी तरह से देखिए, ये एक टेबल है, इसकी सतह पे यदि कोई वस्तु इसको टच करती हुई रखी है तो इसके लिए आएगा ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल। और यदि कोई वस्तु यहाँ से गति करती हुई टेबल पर आती है तो यहाँ पे आएगा अपॉन। अपॉन, ओके, ये गति में है तो इसके लिए अपॉन। अब यदि कोई ऑब्जेक्ट टेबल के ऊपर कहीं पर यदि एक ही जगह पर फिक्स है, यहाँ है, कहीं भी है, सिर्फ एक जगह पर है, तो इसके लिए आएगा एबव। ABOVE, एबव। ठीक है, जैसे बुक इज ऑन द टेबल, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, उसके लिए अपॉन आएगा। बिल्ली टेबल पर कूदती है तो वो गति में है। द फैन इज एबव अवर हेड्स, बीच में गैप है, इसके बीच में गैप है, लेकिन ऊपर तो है, कहीं एक स्थान पे फिक्स है ये वस्तु, तो इसके लिए आएगा एबव। ठीक है, द बल्ब इज एबव अवर हेड्स। ओके, और यदि कोई वस्तु इस तरह से एटलीस्ट कम से कम 2 दिशाओं से किसी चीज को कवर कर रही है, लेकिन टच नहीं कर रही है, कवर कर रही है ओनली, तो इसके लिए आएगा ओवर। ठीक है, जैसे द सीलिंग इज ओवर अवर हेड्स, सीलिंग हमें छत है जो वो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, तो उसके लिए आएगा ओवर। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल देखें तो क्लाउड्स आर रोमिंग ऑल ओवर द सिटी, पूरे शहर पर बादल छाए हुए हैं। ये क्लियर हो गया आपका, ये चारों ओवर ऊपर हमने क्लियर कर लिए। अब ये है अप एंड डाउन। अब कैसी मूवमेंट, इस तरह ऊपर की ओर मूवमेंट को हम अप कहते हैं, और ये तिरछा मूवमेंट ये भी अप कहलाता है। ठीक है, उसी तरह से डाउन, यदि नीचे की ओर कोई मूवमेंट हो रहा है या तिरछा कोई मूवमेंट हो रहा है तो ये डाउन कहलाएगा। ठीक है, वी क्लाइंब अप द ट्री, वी क्लाइंब अप द स्टेयर्स, वी क्लाइंब डाउन द स्टेयर्स, वी क्लाइंब डाउन द ट्री। ओके, अब आ जाइए अंडर। अंडर माने के नीचे, बिलो माने भी नीचे होता है, दो नीचे हमारे पास। तो यदि किसी वस्तु, कोई वस्तु यदि जस्ट नीचे रखी है तो ये हो जाएगा अंडर। अंडर, ठीक है, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, यहाँ पे अंडर हो जाएगा। बिलो कहीं भी नीचे है तो उसके लिए बिलो आएगा। बिलो मीन्स लेवल होता है, लेवल, बिलो, बिलो, लो, लो लेवल। ठीक है, ये कहीं भी है तो वो नीचे है तो
बिलो आएगा। ओके, जैसे कि बिलो का मतलब अपन ले कि साइड में, जैसे खिड़की के नीचे, भाई खिड़की के नीचे बैठा है, ही इज सिटिंग बिलो द विंडो। ओके, अब नेक्स्ट देखे टू एंड फ्रॉम। टू एंड फ्रॉम का यूज हम कब करते हैं? किसी स्थान पर जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, और वापस आने के लिए, किसी स्थान से वापस आने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। फ्रॉम माने अलग हो जाना, कट के अलग हो जाना किसी जगह से। अब ये देखिए हमारे पास विथ। विथ माने के साथ, आई गो मार्केट विद रानी, ये सबको पता है विथ का यूज। लेकिन विथ माने से भी होता है, और ऑफ का मतलब काकी के सबको पता है, पेन ऑफ राम। और ऑफ का मतलब भी से है, और बाई माने से भी होता है और के द्वारा भी होता है। तो हमारे पास 3-4 से हो गए, है ना, लेकिन सबका यूज अलग अलग है। फ्रॉम का आपने देख ही लिया, जब अलग होने के अर्थ में आता है। विथ मीन्स कोई भी वस्तु यदि आप हाथ में लेके काम करते हैं, उससे, उस आर्टिकल से आप हाथ में लेके काम करते हैं, तो हम विथ का यूज करते हैं। आई राइट विथ पेन, आई राइट विथ चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड, आई राइट विथ मार्कर ऑन द व्हाइट बोर्ड। ओके, एंड ऑफ का मतलब से कब निकलता है? जब कोई बीमारी से कोई ग्रसित है, पीड़ित है, या उसकी डेथ हो गई है, तो वो बीमारी के लिए यहाँ पे ऑफ का यूज करेंगे। ही डाइड ऑफ कॉलरा, ही डाइड ऑफ कैंसर। ओके, बाय माने से, माने के द्वारा। दिस लेटर इज रिटन बाय मी, यह लेटर मेरे द्वारा लिखा गया है। ये हमने पैसिव वॉइस में बाय का बहुत यूज देखा है। एक तो वो हो गया, और दूसरा से जब किसी वाहन से, ओके, वाहन से जब हम जा रहे होते हैं, तो वहां पे बाय का यूज करते हैं। आई गो बाय कार, आई गो बाय ट्रेन, आई विल गो बाय एरोप्लेन। ओके, तो वाहन के लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। बिटवीन, जब दो के बीच में हमें बताना हो, तो हम बिटवीन का यूज करते हैं। रानी इज सिटिंग बिटवीन गीता एंड सीता। ओके, रानी इज सिटिंग बिटवीन गीता एंड सीता, माने गीता और सीता के बीच में रानी बैठी हुई है, तो दो के बीच में है, इसलिए बिटवीन का यूज करेंगे। और एमंग माने, एमंग का मतलब भी के बीच में होता है, लेकिन दो से अधिक के बीच में। द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स द स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स, है ना, यहाँ पे दो से अधिक बच्चों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे अमंग का यूज किया है। फॉर मीन्स के लिए, ये जनरल है। दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है। बिहाइंड मीन्स के पीछे, के पीछे मीन्स ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री, वह पेड़ के पीछे खड़ा हुआ है। अब आफ्टर और भी हैं, अभी प्रीपोजिशन आपके कुछ और बताना थे। ये क्लियर हो गया ना? आप स्क्रीनशॉट ले सकती हैं इसको, उसके बाद मैं इसको रब करने वाली हूँ। कुछ और बताना है? आफ्टर माने के बाद, एंड बिफोर माने के पहले। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने। ठीक है, ये अपनी आंख बनी हुई है, इसके सामने जो भी कुछ आता है, जो आप देख पाते हैं, वो सब इन फ्रंट ऑफ आ जाएगा। उसके लिए यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, अब आफ्टर माने के बाद, संडे कम्स आफ्टर सैटरडे, एंड मंडे कम्स, संडे कम्स बिफोर
मंडे। मंडे के पहले आता है संडे और सैटरडे के बाद आता है। इस तरह से हम आफ्टर एंड बिफोर का यूज भी कर सकते हैं। और ठीक है, ये आपके यूज में जो डेली यूज में प्रीपोजिशंस है इनका आप डेली स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपको समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।